ગુજરાતી માધ્યમ પ્રાથમિક વિભાગ રજૂ કરે છે નાટિકા બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ. અત્યારના યુગમાં જે હકીકત છે એ આપની સમક્ષ રજૂ કરે છે પ્રાથમિક વિભાગ ગુજરાતી માધ્યમની દીકરીઓ. આપણા દેશના ચારે દિશામાં બહેનો જ મુખ્યમંત્રી છે. ઉત્તર જાઓ દક્ષિણ જાઓ પૂર્વ જાઓ કે પશ્ચિમ એ પણ કોઈકની બેટીઓ તો છે જ. એશિયા ખંડમાં હમણાં એક સર્વે થયો છે કે એશિયા ખંડમાં સૌથી વધુ યુવાધન ધરાવતું ભારત છે અને એક વિચિત્રતા પણ છે કે સૌથી વધુ આત્મહત્યા પણ યુવાનો આ દેશમાં કરે છે. ને બીજી બાજુ આપણે અભિયાન ચલાવવું પડે છે કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ. ત્યારે ગુજરાતી માધ્યમની પ્રાથમિક વિભાગની દીકરીઓ આપની સમક્ષ લઈને આવે છે નૃત્ય નાટિકા. તાળીઓથી વધાવી લેશો એવી વિનંતી. देशवासियों सुनो, विकास की दौड़ में आगे बढ़ते हुए हमने नुकसान की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हम खिलवाड़ करने लगे अपनी आजादी के साथ। हम खिलवाड़ करने लगे हैं अपनी प्रकृति के संतुलन के साथ। बेटियां और बेटों में फर्क करके ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सोच ऐसी है कि हम बेटियां और बेटों में फर्क करते हैं। बेटा हो तो बहुत अच्छा, उसको बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। और बेटी हो तो शुरू से ही एक ही राग आलापेंगे कि बेटी को तो पराए घर जाना है। उसकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, उसके लालन पालन पे ध्यान नहीं देते। क्यों? बेटियां हमारा आने वाला कल नहीं है। अरे जब बेटियां ही नहीं होगी तो बेटों का करेंगे क्या? सोचो सोचो देशवासियों, सोचो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हो हे माता रानी. बंसी ओ बंसी कहाँ चला गया? हे भगवान, जितनी बार मैं इस बंसी का नाम पुकारती हूँ उतना अगर देवी जी का जाप किया होता तो वो भी दर्शन दे देती. हाँ हाँ आवत है अम्मा. कहाँ से आ रहा है? फिल्म देख के आ रहा हूँ. वो नई फिल्म लगी है ना, बॉडीगार्ड. बेटा एक दिन तुम्हें ऐसा फटकारेंगे कि तुम्हारी खुद की एक फिल्म बन जाएगी. ई घर में तुम्हें काम करने के लिए रखा है, फिल्म देखने के लिए नहीं. अच्छा जा माली की दुकान से देवी की पूजा के लिए फूल लेकर आ. अम्मा जी फूल तो आपकी लाडली बेटी ले आई है. अरे रे अब क्या ये फूल देवी को चढ़ेंगे? यह तो अशुभ हो चुके हैं. जा दूसरे फूल लेकर आ. का कहा तो अम्मा, तुम्हार पोती तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी. बस कर, जितना कहा जाए उतना कर. चल जा. लगता है अम्मा का ऊपर का माला खाली हो गया है. क्या कहा? कुछ नहीं. अरे कहाँ गई उमा? मेरे लिए चाय तो ला. चाय तो आपके सामने ही रखी है दादी. हाँ तो क्या हुआ? जब देखो तब जबान लड़ाती रहती है, छाती पे बोझ बन के बैठी है, किसी भी काम की नहीं. कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, रो मत. हाँ माँ एक बात पूछूं? क्या? दादी मुझे क्यों डांटती रहती है, भैया को तो नहीं डांटती. कोई बात नहीं बेटा, दादी की बात का बुरा नहीं मानते. अंतरिक्ष में जाके माँ रोशन तेरा नाम करूंगी. जो जो बेटे कर सकते हैं
और वो अच्छा काम करूंगी। नाम सवारूं जानी जाऊं, मैं वो काम बारंबार करूंगी। मैं पोती दादी की सब गुण अंगीकार करूंगी। दादी 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 दादी, मुझे कुछ रुपए दो ना, मुझे अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है। अरे मेरे प्यारे, मेरी आंखों के तारे, तू ही तो मेरी असली दौलत है। बता कितने रुपए चाहिए? सिर्फ 500 रुपए। ये ले 1000 रुपए, दोस्तों को नाश्ता भी करवाना। ये थैंक्स दादी, बाय। मेरी आंखों का तारा। दादी, मुझे स्कूल की फीस के लिए 200 रुपए दो ना। क्या कहा? राम राम राम, आजकल की लड़कियों को जरा भी शर्म नहीं आती। अरे तू पहले ही पैदा होकर अपनी मेहरबानी कर चुकी है, अब पैसे मांगते हुए शर्म नहीं आती? जा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। का भाग्यवान, जब देखो तब जरा सी बच्ची पर विफरती रहती हो। देखना, आगे चलकर यही हमारे घर परिवार का नाम रोशन करेगी। घर और समाज में बेटियों के उपेक्षा के कारण ही आज ये स्थिति है कि बेटी बेटा बचाओ और बेटी कभी एक समान नहीं हो सकते। इलो अम्मा तोहर फूल। अरे बंसी, तू कल मेरे लिए चप्पल लाया था ना, कहाँ है वो? लावत है अम्मा। अरे बहू, कहाँ गई? यहाँ तो आ। हाँ माँ जी, आई। इन माँ बेटी ने तो मेरा जीवन नर्क कर दिया है। सुन बहू, ये तूने क्या सिखाया है अपनी बेटी को? जब जीता है तब पैसे मांगो। चल छोड़, ये बता, जन्मदिन पर रवि के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे हैं या नहीं? हाँ माँ जी, मैंने दोनों के लिए कपड़े खरीद लिए हैं। दोनों? यह दूसरा कौन है? दूसरी अपनी उमा माँ जी। हे माता रानी, क्या करूं मैं इन माँ बेटी का? दोनों की दोनों मुझे मार कर ही छोड़ेगी। सुन बहू, तेरी लड़की तो पराया धन है, छोड़कर चली जाएगी, और हमें क्या मिलेगा? अपना रवि तो जीवन भर का सहारा है। कब अकल आएगी तुझे? जा अंदर जा। अरे बंसी, चप्पल लेने गया है या बनाने? इलो अम्मा तोहर चप्पल। अरे ये क्या? ये चप्पल तो छोटी बड़ी है, मैंने तो 7 नंबर की चप्पल मंगवाई थी। अरे अम्मा, वो दुकानदार के पास 7 नंबर चप्पल नहीं थी, तो हम 3 और 4 नंबर की चप्पल ले आए। वो का है ना, 3 और 4 मिलाकर 7 होता है। और अम्मा, हमारा गणित बहुत अच्छा है। हमारी कक्षा में हमें कैलकुलेटर के नाम से पुकारे जाते थे। हे भगवान, तूने संसार के सारे महान जीव मेरे ही घर में भेज दिए हैं। चलो मैं अपने ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेटा सुन, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोलो माँ। तू अब बिटिया की चिंता कर, उसके हाथ पीले करके मुक्ति पा। ये क्या कह रहे हो आप? रवि और उमा तो मेरी 2 आंखें हैं, और आप कह रहे हो कि अपनी एक आंख निकाल के फेंक दूं? तो क्या उससे जीवन भर बिठा के खिलाएगा? और उम्र बढ़ गई तो अच्छा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उमा का विवाह नहीं करवाना है, लेकिन अभी उसकी शिक्षा पूरी होने में समय है। हे भगवान, मेरे बेटे की आंखों पर न जाने कैसी पट्टी बंधी है जो खुलती ही नहीं, और वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। चलता हूँ माँ। आह, ओह, कोई है? मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, ये क्या हुआ दादी को? लगता है माँ जी को दिल का दौरा आया है। जरा डॉक्टर को तो बुला दो। नहीं, फिल्म शुरू हो जाएगी, आप इस बंसी को ही भेज दे। हाँ, हम जावत है। कितना समय हुआ माँ जी की तबीयत बिगड़े हुए? बस 2 मिनट ही हुआ है, एकदम से सीने में दर्द होने लगा। अरे वाह बेटी, क्या समझदारी दिखाई। इनको कार्डियक मसाज देके इनका जीवन बचा लिया। वाह बेटी उमा, बहुत ही अच्छा काम किया। शाबाश बेटी, ये कार्य कर तुमने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ये लो बंसी, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, जिसे लेने से इनको भविष्य में कठिनाई नहीं होगी। माँ जी, आप तो बहुत भाग्यशाली है जो आपको उमा जैसी समझदार पोती मिली। पर अम्मा तो अपने नसीब को ही कोसती रहती है। उनके जीवन का अंधकार तो सिर्फ पोते से ही दूर होवत है।
जो अम्मा को ई हाल में छोड़कर चला गया। बड़ा आया इनका कुलदीपक। अरे माँ जी, आप तो दिन रात देवी को पूजती हो और भगवान को याद करती हो। मेरी नज़र में तो जीवन बचाने वाला ही भगवान होता है, और आज आपका जीवन आपकी पोती ने बचाया है। तो आप ही बताइए, आपकी पोती आपके लिए देवी स्वरूपा नहीं है? ठीक कहते हो बेटा। कुलदीपक और वंश बढ़ाने वाला समझकर पोते के मुंह में मैं अंधी बन गई थी। अब मुझे समझ में आया कि घर में बेटा हो तभी घर सुखी रहता है, यह जरूरी नहीं। तभी तो बेटे से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम उछारे माई बाप का और जग में यश होए। उसकी खुशी होती है बेटिया, पिता की दुलारी और जान से प्यारी होती है बेटिया। माँ के स्पर्श से कोमल होती है बेटिया। रोशन करेगा बेटा बस एक ही कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटिया। हीरा अगर है बेटा तो सच्चा मोती है बेटिया। कांटों पे चलकर राह में फूल बिछाती है बेटिया। कहने को तो पराई अमानत होती है बेटिया, पर बेटों से बढ़कर अपनी होती है बेटिया, अपनी होती है बेटिया, अपनी होती है।